आज विज्ञान के गहराई में जाएंगे और भी गहराई में, कल से भी गहराई में जाएंगे। तो विज्ञान कैसा आता है और विज्ञान हमने जान लिया क्या होता है। तो विज्ञान ये होता है कि विलास जो है वो विज्ञान होता है, सिंपल है। अभी जो एस्टैब्लिश हुआ है वही विज्ञान है और और कोई भी विज्ञान नहीं होता है। तो मतलब जो प्रतिष्ठित है, अगर हिंदी में कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे, जो प्रतिष्ठित है वो विज्ञान है। या अभी जो मैं लेके पकड़ा हूं कि मेरा नाम है विलास, क्योंकि सारा जो जगत है उसी का ऊपर है। एक समझो कोई डायरेक्टर आया है मेरे घर में और एक मूवी बनाना चाहता है, या मूवी को छोड़ो, कोई आया है वो मेरे ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है और वो मुझे कहता है या पूछता है, विलास जी आप ये बताओ आपका ये धम्म में कैसे आना पड़ा। तो किसके बारे में लिख रहा है? मेरे बारे में। तो मैं कौन हूं? एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। एस्टैब्लिश का मतलब जो प्रतिष्ठित होता है, निदर्शन होता है। अनिदर्शन नहीं है, निदर्शन मतलब एक इलस्ट्रेटिव, मतलब एक पे आप एक चित्र बना सकते हो, तो इस व्यक्ति का एक चित्रण कर सकते हो। तो अगर एक व्यक्ति का करते हो तो एक व्यक्तित्व करके होना चाहिए। व्यक्तित्व का मतलब है पर्सनालिटी। तो मुझे आप आज का जो डिस्कशन है, आपको 3 वाक्य में मेरे पर्सनालिटी के ऊपर टिप्पणी करनी है। समरी, टिप्पणी का मतलब समरी। मैं शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी हो सके उतना टिप्पणी करो 3 वाक्य में। तो कौन शुरुआत करना चाहता है? पर सेम नहीं होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। अगर मैं दो तरह से कर सकता हूं, मैं चुनूंगा वो कहेंगे एक चीज है, या आप लोग जैसे चाहिए हाथ उठाओ कह सकते हो। 3 वाक्य में इस व्यक्तित्व के ऊपर आपने जो देखा है उसके बारे में ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं करना है, या एक ऐसा ना हो जाए कि एक पूरा स्टोरी बुक ही हो जाए, है ना। 3 या 4 वाक्य में आपको करना है। क्या आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे, इसका करना है। फिर बाद में देखेंगे इसका क्यों चाहिए। ठीक है, अभी पहले कल्पना जी ने उठाया है, ठीक है, उन्हीं का हो जाए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आप हमारे लिए कल्याण मित्र हो सर, और जो धम्म पढ़ा रहे हैं वो यानी खाने से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जीवन भर में हमको लास्ट तक काम में आने वाला है। और आपको हम बहुत वाक्य में, धन्यवाद देते हैं। 3 वाक्य में हो गए 3 वाक्य सर? 3 वाक्य हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मीनाक्षी जी। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। नंबर 1, एनर्जेटिक पर्सन मेरे लिए, हमारे सबके लिए। उसका कारण है जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं आप तुरंत डबल रिपीट हो गया, इतनी बार भी बताया फिर भी बताते हो, इसलिए एनर्जेटिक। सेकंड नंबर, एफर्ट लेने वाले पर्सन। और तीसरा, नॉलेजेबल पर्सन। बस, थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू। बस यही 2 लोग, ठीक है। तो
दोनों बहनों ने काम कर दिया। आगे सर, हम लोग के लिए तो हमें बहुत सरल लगे आप सर, जहाँ पे हम लोग बहुत कंफर्ट फील करते हैं वहां पे मतलब ऐसा लगता है कि आपका प्रेजेंस में कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है। अगर गलतियां भी हो रही हैं तो डर नहीं लगता आपसे। ठीक है, एक सरलता दिखती है, मधुरता दिखती है आपके अंदर से। ओके, जी। ठीक है, थैंक यू। मंगला जी कहिए। आप म्यूट में हो अगर आप बात कर रही हो तो। मंगला जी आपका आवाज तो नहीं आ रहा है, पता नहीं आप किन से बात कर रहे हो। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं चला कि मतलब किस बारे में बोलना है। किस बारे में बोलना है? जी सर। किसी के बारे में नहीं, मेरे बारे में। 3 अच्छा। वाक्य में, सिर्फ 3 वाक्य में। जी जी सर। ठीक है ना? जी इस व्यक्तित्व के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर टिप्पणी देना है। जी सर। मेरे बारे में नहीं, इस व्यक्तित्व जी जी के बारे में जरा सोच के है, समझ के उत्तर देना। जी सर। ठीक है, हाँ बताओ। सर सबसे पहले तो आप बहुत ही सिंपल, हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। मतलब आप में पेशेंस बहुत ज्यादा है, आप सबकी बात बहुत ध्यान से सुनते हो और बहुत सारे एग्जाम्पल दे के आप एक्सप्लेन करते हो, तो वो तो लाजवाब है सर, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। और मतलब जब हमारे पुण्य कर्म है कि हम आपसे मिल पाए सर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, जितेंद्र जी। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। होता है सर, जब से आपसे आप बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं सर, और जब से आपसे मिला हूं तब से हम समझ में आ रहा है। एक्चुअल आप जो है तो के माध्यम से समझाते हैं तो रियल में समझ में आ रहा है सर। ठीक है, थैंक यू। समृद्धि जी। सर आप बहुत करुणा वाले लगते हैं सर, बहुत करुणा आपके अंदर दिखाई देती। और सर आ, आप मतलब आप जैसे अभी दिवाली थी तो इतनी रोशनी थी, और सच मायने में हमें आपने इतना हमें अंदर का अंधकार को कम किया कि बाकी अब अंदर से रोशनी नजर आती। वो जो अंधकार था वो बहुत हद तक कम हुआ, अज्ञान वाला। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए विराम लेते हैं इससे और देखते हैं। हाँ जी बताइए, मंगला जी कहिए। हेलो। हाँ जी हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ट्रेन में हूँ तो आवाज बराबर वो नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ सर, मैं आप तो मेरे लिए पहले गुरु हो, मेरे कल्याण मित्र हो, और दूसरा है कि आप में निस्वार्थपना है, ये एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। और तीसरी बात है कि कोई भी ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन रहे, कोई भी रहे, अभी तो हम थोड़ा आगे चले गए हैं, यानी बहुत 1 साल हो गया, अभी नए नए भी जो साधक जुड़ रहे, फिर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वो जो क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं नहीं बताता, कुछ नहीं, ऐसे यानी करुणा भी है, मैत्री भी है। ये तो अभी बोलने के लिए बहुत है, लेकिन 3 बोले तो आप तो ये है सर आपने क्वालिटी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी कविता जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास करती हूँ और आपसे मिली भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत नीडर भी हो, आप किसी को भी खुश करने के लिए किसी की भी तारीफ नहीं करते हो, जो सच है वही बताते हो। और आप जो भी एग्जाम्पल देते हो वो बहुत रिपीटेडली वही वही रहते हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष बहुत अलग निकलते हैं।
मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, थैंक यू। श्रृंखला जी कहिए। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर आपको देख के ऐसे लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे दिखता है, और आपका चेहरा हंसमुख है, और जब हम वाणी सुनते हैं आपकी तो ऐसे लगता है कि बहुत अट्रैक्शन है वाणी में और मिठास है, ऐसे लगता है सर। थैंक यू। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं इससे। जयंत जी थोड़ा वेट करो। तो मैंने इसलिए पूछा, किस लिए पूछा कि एक व्यक्तित्व के ऊपर आप टिप्पणी दे रहे हो। मतलब एक व्यक्ति है तो ये प्रॉब्लम है। अगर लेते हैं तो राग बदलती है, राग बन जाती है। अगर नहीं लेते हैं तो द्वेष हो जाता है, क्योंकि मैं करके मोह है। अभी जितने भी आपने कहा 6-7 लोगों ने, आपको जो आपको लगा आप कह रहे हो, ये थोड़ी नहीं है कि मैं वैसा हूं। आपने जो लगा, आपको जो दिखाई दिया, आप वो कह रहे। मतलब इसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, पिटाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर आपको जो लगा आपने कहा। तो अगर एक व्यक्तित्व बनता है, समझो, तो अत्त भाव आता है। चाहे मैं जितना भी कहूं अनंत अनंत अनंत, वो तो नहीं होने वाला। अत्त भाव तो बनता है। क्यों अत्त भाव बनता है? क्योंकि विज्ञान बनाता है। कौन सी विज्ञान बना रहा है? आप किसकी बात कर रहे हो? मेरी बात कर रहे हो। अभी मुझे बताइए, मैंने अपने वेबसाइट पे डाला है अनागारिक विलास, और मेरा नाम है विलास कड़ीवाल, और मेरा क्या कहते हैं, मेरा गृहस्थ जीवन है। मतलब एक पत्नी भी है, एक बेटा भी है। अभी आप किसकी बात कर रहे हो? अनागारिका की बात कर रहे हो या विलास कड़ीवाल की बात कर रहे हो, या जो गृहस्थ है उसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? आप अभी कहेंगे तीनों का बात कर रहे हैं, पर तीनों का व्यक्तित्व अलग है, सेम नहीं हो सकता। क्या लगता है, जो गृहस्थ है वो अनागारिका हो सकता है, जो अनागारिका है वो गृहस्थ हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते? आपको क्या लगता है? और मैंने अनागारिका इसलिए डाला है कि श्रीलंका का जब भी मैं कर रहा था, उन्होंने कहा तुम अनागारिका डालो, तभी हमारे लोग देखेंगे। आपका अगर प्रवचन सुनना है, ये अनागारिका के बिना तो नहीं सुनेंगे। तो तब से 2018 से मैंने अनागारिका डाल दी। अभी क्या लगता है, मैं अनागारिका हूं या नहीं हूं? पहली क्वेश्चन। मैं गृहस्थ हूं या नहीं हूं? सेकेंड क्वेश्चन। मैं सिर्फ विलास कड़ीवाल हूं या नहीं? क्या आपका राय है इसके मामले में? अभी आपने जो कहा, किसके लिए कहा? मेरे लिए कहा, और मैं मेरे लिए कहा है तो कौन? ये 3 लोग तो यहां बैठे हैं। क्या लगता है? हेलो। हाँ जी, बताइए मंगला जी। पहले तो हम हमने जब से आपको जाना है तो हम धम्म के से आपको जानते हैं सर।
उसके बाद में मालूम हुआ कि आप गृहस्थ है। उसके पहले तो जैसे जाने तो अपनी धर्म की वजह से ही आपको जाने, तो वही एक पहचान है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कल्पना जी कहो। सर, जो आपके अंदर में क्वालिटी है, जो हर एक को अलग अलग क्वालिटी पसंद आई होंगी, तो जो हमको अच्छी लगी वो हमने बताया है। हाँ, वो तो बताया है। तो अभी हमें देखना है कि नाम रूप और विज्ञान कैसे काम करता है। यस सर। ये जो अनगारिका है, ये एक नाम रूप है। तो अनगारिका क्या है, आपको पता है? जैसे अनगारिका धम्मपाद। यस सर, जो गृहस्थ नहीं है उसको अनागरिक बोलते हैं। नहीं, जो गृहस्थ है और सन्यास की जीवन जी रहे हैं तो उनको कहते हैं अनागारिका। ओके सर, अब तक मालूम नहीं था हमको। अब तो पहले ये देखना है कि नाम रूप और विज्ञान का जो, हाँ, विदाउट होम, तो पहले ये देखना है। वो जयंत, तो जब भी तुम यहाँ आए थे तभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इट्स फाइन। एक्चुअली सर ये जैनिज्म में भी रहता है हमारे, तो हाँ, मालूम है, वहां पर भी है, मालूम है। तो अगर देखा जाए, अन अगर, अगर का मतलब है घर। जैसे आगरा है ना, एक्चुअली पाली का शब्द है अगर। और अगर को अन्न काट दिया, बिना घर हो गया। गृहस्थ का मतलब है गृह, घर। तो घर से जो बेघर हो जाता है वो अन अगर हो गया। ठीक है, इसका अगर सही तरह से उसने कर रहा है तो अन अगर इक हो गया, जो घर छोड़ दिया है। तो घर क्या होता है? घर क्या होता है? घर ये होता है जो मन में बनता है। तो मन में घर कैसा बनता है? मन में घर ऐसे बनता है कि परिवार बनते हैं, तभी घर बनता है। परिवार के बिना घर नहीं बन सकता। जिसने परिवार को छोड़ दिया वो अनागारिका हो गया। समझ में आया? तो गृहस्थ का मतलब है जो परिवार के साथ है, पर उसने मन में, कि मन में, उसमें नहीं, उसके मन में गृहस्थ हट गया। उसने कपड़ा चेंज नहीं किया, तो मन परिवर्तन हो गया। तो नाम रूप और विज्ञान, विज्ञान में जो विलास था, जो गृहस्थ था, वो चला गया। मतलब उसका जो चित्त, जो कहते हैं मन, वो चित्त गृहस्थ के बन के आया था, वो बंद हो गया। मतलब वो नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसका कोई पत्नी हो सकता है। समझो कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति, पर्सनालिटी, उसने डिवोर्स कर दिया है, कोर्ट गया,
और उससे पत्नी भी कोर्ट गई, तो दोनों ने पेपर के ऊपर साइन किया कि आज से हम पति पत्नी नहीं है। वो बिना कोर्ट के भी कर सकते थे एक्चुअली में, पर जायदाद का मामला है, पैसे का मामला है, इसीलिए कोर्ट वाला करना चाहिए। अगर उसको दूसरी शादी करनी है उसके लिए तो उसको इसको छोड़ने के लिए कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि कोर्ट मैरिज हुआ है तो कोर्ट का ही डिवोर्स होना चाहिए। एक कोर्ट क्या होता है, ये भी नाम रूप है। मतलब नाम रूप का सीधी तरह से समझे कि रूप सिर्फ नाम के वास्ते है। कोर्ट जो कहते हैं ना वो रूप नहीं है, उसमें सिर्फ लिखा गया है कि सिविल कोर्ट, पर आप ढूंढोगे उसको नहीं मिलने वाला। मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर लिखा है सिविल कोर्ट, पर जब भी आप अंदर जाओगे तो सिविल कोर्ट करके कुछ होता नहीं है। समझ में आ रहा है? वहां पे कोई वकील होते हैं, अटॉर्नी या ये लॉयर, और वो एक कपड़ा अलग से पहनते हैं, वो भी एक सिंबलाइजेशन है, वो भी एक नाम रूप है। वैसा तो देखा जाए वो व्यक्ति लॉयर नहीं है। जैसे इसने ड्रेस खोल के रख दिया तो लॉयर नहीं है, अभी वो ड्रेस डाला तो लॉयर है। जैसे कोई डॉक्टर है, उसने व्हाइट कॉलर ड्रेस डाल के एक स्टेथोस्कोप डाल दिया तो डॉक्टर है, पर वो डॉक्टर नहीं है। अगर उसने स्टेथोस्कोप बाहर रख दिए और व्हाइट कोट को भी निकाल दिए तो अभी वो डॉक्टर नहीं। जैसे कोई पुलिसमैन है तो अगर पुलिस का ड्रेस पहना है तो पुलिसमैन है, अगर वो पुलिस का ड्रेस ही नहीं पहनेगा तो पुलिसमैन हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे ही कोई अमेरिकन हो सकता है? नहीं। वो पासपोर्ट में अमेरिकन लिखा है तो अमेरिकन है, अगर पासपोर्ट में इंडियन है तो इंडियन है, नहीं तो है ही नहीं है। सही है? मतलब ये नाम रूप की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के वजह से बन रहा है। तो किसी ने शादी किया है तो शादी का प्रूफ क्या है? शादी का प्रूफ किधर है? तो कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पे सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट तो पेपर है, मतलब पेपर शादी है। फिर हम कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये और इनसे शादी हुआ है, पर पेपर में है। इन दोनों का कैसे शादी हुआ? क्योंकि वो झगड़ रहे हैं अभी। देखिए अभी शादी किया है पर झगड़ रहे हैं। अगर कोई शादी करता है तो कैसे झगड़ते हैं, ये जरा देखिए। पेपर में क्या है? हमने विवाह किया है, शादी किया है। तो शादी क्या होता है कि पति पत्नी, या उर्दू में बताएंगे तो मियाँ बीवी, दोनों साथ में सुख दुख झेलते हुए रहेंगे। अभी देखिए क्या लिखा है, सुख और दुख को झेलते हुए, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी नाम रूप है। झेलना क्यों है भाई? तो सोचिए, ये भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, झेलना है, क्यों झेले? नहीं झेलना है तो डिवोर्स करो। सही है? अगर आपको दुख से बाहर आना है तो शादी नहीं करना है। सही बात है, क्योंकि वही तो लिखा है उसमें, हम सुख दुख को झेलते रहेंगे। कि झेलना क्यों है? लिखा तो है, वी विल हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस।
Why distress? I married not for distress. पर हो सकता है पहले पहले नहीं बताया। जब भी देखो लड़की मुझे मिली थी, इतनी प्यार से बात कर रही पहले, इसीलिए वारंटी पीरियड 1 ही साल की होती है। आप अक्सर देखोगे पति पत्नी का प्यार 1 ही साल का रहता है, 12 महीने का। तब तक क्या प्यार करते रहते हैं। अरे इसको उसने इसको फोन किया, इसने उसको फोन किया। जब भी शादी नहीं हुई है तब तक 5-5 मिनट में कॉल आती रहती है। और अभी तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये है वो है, बहुत सारे साधन अभी बहुत सारे हो गए। रात भर चलती है। शादी होके 1 साल होने के बाद व्हाट्सएप किसी और के साथ चलती है। इसका बोरिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि नाउ इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज नाम एंड रूप। मतलब जिनसे मैंने शादी किया है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही नाम पे है, रूप नहीं है उसमें। आप अगर पत्नी को ढूंढोगे या पति को ढूंढोगे कभी नहीं मिलने वाला। जरा देखो आपका पति मिला है कभी, या आपकी पत्नी मिली है? मुझे चैलेंज करो, कोई भी यहां पे बैठा है, कहो कि आपने पति को देख लिया है या आपने पत्नी को देख लिया है। कोई यहां पे है जो कह सकता है सच में मैंने अपनी पत्नी को देखा है? नो रिप्लाई। तो अगर आपको पति पत्नी नहीं दिख रहे हैं, जो आपने इतना मेरे बारे में टिप्पणी दिया, ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ले लेंगे तो परिवार बन जाएगा। और मैं तो अनागारिका हूं, ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अन अगर घर नहीं है। जैसे मैं कल मधुलिका जी को कह रहा था ना कि आप आ रहे हो पर मुर्दे को देखने के लिए आ रहे हो। मतलब जो मरा हुआ है उसको देखने के लिए आ रहे हैं फ्यूनरल में। क्योंकि आप जिसको भेंट करने के लिए आ रहे हो वो है ही नहीं है। तो इतना पैसा खर्च करके वो क्यों आ रही है मुझे पता नहीं है, पर आ रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फ्यूनरल के लिए आ रही है, हो जाए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। अगर मैंने सही तरह से परिवार को छोड़ दिया है तो कहां छोड़ा है? मन में। तो दुख कम हो गया 100%। कम क्या, चला गया। अभी दुखी नहीं है क्योंकि पत्नी चली गई है। समझ में आया? जिसने भी विवाह किया है या शादी किया है, एक ना एक दिन ये बंधन टूट जाएगा, या ये लोग खुद तोड़ेंगे या मार आके लेके जाएगा। अगर जिनका पति नहीं है, बहुत ही कम उम्र में चला गया है,
उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है, अच्छा तो नहीं लगेगा। जिनकी पत्नी चली गई उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है, कहेंगे नहीं अच्छा लग रहा है। पर ना कोई पति है ना कोई पत्नी है, पेपर में है। अच्छा ये पति पत्नी है ठीक है, फिर भी मैनेज कर सकते हैं। बच्चे का क्या करें? क्योंकि वो तो आपका है भी नहीं है। कैसे? जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो तो अस्पताल का है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जब भी आया था अस्पताल से वो बेनामी है, मतलब देयर इज नो नेम, बट क्योंकि लीगलाइज्ड है, मतलब कोर्ट कचहरी का मामला है, रजिस्ट्रेशन करते वक्त म्युनिसिपालिटी में नाम खाली छोड़ते हैं, बॉर्न ऑन सो एंड सो डेट, फिर फादर मदर करके लिख के एक रिलेशनशिप बनाते हैं पेपर में। फिर जब भी नाम बताते हैं, माँ बाप रखते हैं 3 महीने के बाद या कभी भी रखते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से आती है कि इसका नाम है, इनके पिता ये है, इनकी माँ ये है। वो तो पेपर में है, इसकी बॉडी के ऊपर तो कुछ भी निशानी नहीं है। आप पूछ सकते हो ऐसा कैसे सर, चेहरा तो मिलती जुलती रहती है। हाँ थोड़ी बहुत मिलती है, एग्जैक्ट मिलती है। हाँ सर एग्जैक्ट मिल रही, वेरी गुड। पर मन एग्जैक्ट मिल रहा है? जैसे आपकी मन है वैसे ही आपका बेटे या बेटी की है? नहीं, अलग है। जैसे आपका बेटा या बेटी प्रतिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, वो आप नहीं कर रहे। वही सिचुएशन पे जो सिचुएशन आया है नहीं कर रहे। समझो कोई 18-20 साल का लड़का है, सिगरेट पी रहा है। बाप ने तो सिगरेट नहीं छुआ है, माँ ने भी कभी नहीं छुआ है, पर ये तो सिगरेट पी रहा है और बाप ने पकड़ लिया कि मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है। अभी क्या करे? इसका क्या किया जाए? और उसने देखा कि सिगरेट के साथ उसके अंदर थोड़ा चरस भी है, थोड़ा गांजा भी है। बाप रे, ये कैसे कर? अभी देखिए आपका बेटा है या मेरा बेटा ही है, मैं क्या करूं? ये मन कहां से आया उसका? फिजिकली तो मेरे जैसा दिखता है, मान लेते हैं 99% बॉडी आप ही का है। मन क्या किया जाए? अभी डिवोर्स कहां पे करना है? फिजिकली करना है या मन में करना है? अभी मेरा बेटा तो ड्रग्स ले रहा है, मुझे डिवोर्स करना है नहीं करना है? मैं कहूंगा उसको तो सुधारना है। वेरी गुड। तो सफरिंग है कि नहीं है, दुख है कि नहीं है? क्योंकि नाम रूप में क्या है, बेटा आ रहा है।
पर कहीं पर भी बेटा का नजर नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली देखा जाए, मेरा जैसा मन है वो मेरे बेटे का है ही नहीं है। और मेरी बात सुनता भी नहीं है। वो कहता है कि यू आर वेरी ट्रेडिशनल। यू डोंट अंडरस्टैंड नेक्स्ट जेन। सही कह रहा है, क्योंकि उसका मन अलग है, मेरा मन अलग था, उसका मन अलग है। तो यहाँ पे ये साबित होता है मेरा परिवार है ही नहीं है। इट्स एन अजम्पशन, ऐसे ही वहम में चल रहा है कि मेरा एक परिवार, और मेरी पत्नी जो है उसको जो चाहिए वो कर रही है। जैसे मैं जैसा चाहिए मैं कर रहा हूं, उसको जैसे चाहिए वो कर रही है। तो मैंने शादी किससे की फिर? एक क्वेश्चन आता है। तो 25 साल के बाद मैं ऐसे बैठा देख रहा हूं, तो डोर लगाया तो अरण्यगतो वा, यहाँ पे आया बैठा। अपने 25 साल का शादी का एक एक साल दिखता जा रहा, तो अलग अलग दृश्य आ रहा है। कोई भी दृश्य एक बराबर नहीं है। तो मैं देखता हूं कब से मेरी पत्नी बनी है। मुझे समझ में आता है कि कभी से भी है ही नहीं। ये मेरे गलत फहमी। तो बुद्ध धर्म में इसको कहते हैं चित्त विपर्यास। पाली का वर्ड है विपर्यास, इसका संस्कृत में होता है विपर्यास। जो सही नहीं है उसको सही मान लिया। तो मन में रॉन्ग ओपिनियन आ गया कि मैंने शादी किया है। रॉन्ग ओपिनियन, सही नहीं है। कोई भी शादी नहीं कर सकता, मैं 100% आपको बता देता हूं। कोई भी, आपका शादी जो है वो पेपर में है, आपको कभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोई पति या पत्नी होती ही नहीं। आप ढूंढ करके मुझे बता दो। अगर आपकी पति पत्नी नहीं है तो बेटा बेटी भी नहीं है, चाहे वो जितना भी उम्र वाले हो, है ही नहीं। नॉट पॉसिबल। पेपर में है। हैप्पी बर्थडे टू यू जो है वो बॉडी का कह रहे हो। एक्चुअली हैप्पी डेथ डे टू यू कहना चाहिए, क्योंकि एक साल गुजर गया, उसका निकल गया, वो वापस नहीं आने वाला, निकल गया। खैर छोड़िए। पर अभी मैंने ऐसे डोर लगा के बैठा, दरवाजा बंद किया, देखा कि है ही नहीं है, पेपर में है। तो डिवोर्स लेना है तो पेपर में ही लेना पड़ेगा। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने देखा रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, रुक्क मूलगतो वा। तो ये चीज कैसा आया? क्योंकि मुझे अकेला नहीं रहना था, तो मैंने किसी को उठा के लेके आया। जैसे एक गाय जा रहा था, ऐसे ही गाय से प्यार हो गया, तो गाय को उठा के घर से लेके आया, घर पे लेके आया। तो उसको घास चाहिए। अभी घास को ढूंढते गया, तो उसने कहा कि घास के साथ आपको एक घर भी चाहिए।
क्योंकि वो घर में गाय भी रहेगा, उसके साथ घास भी रहेगा। तो मैंने अभी घर को भी लेके आया। तो घर लेने के बाद किसी ने कहा, देख भाई, तेरे से ये नहीं होने वाला, एक गाय को रखवाली चाहिए। तो मैंने कहीं पे ढूंढा, तो घंटे का 500 रुपये देना है। तो मैंने वो गाय को देखने वाले को लेके आया। वो देखभाल कर रही थी। एक दिन प्यार हो गया उससे। तो किसी ने कहा, देख भाई, तुम इसको ऐसे ही नहीं रख सकते गाय के साथ, ये गाय तो नहीं है, ये तो मनुष्य है, तो तुम्हें शादी करना। तो मैंने पूछा कि अच्छा, ये शादी कैसा करना है? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, हम करा देते हैं शादी, जैसे चाहिए वैसे करा देते हैं। तो मैंने कहा, बुद्धिस्ट स्टाइल में करा दो। आप कौन सी स्टाइल बताओगे, हम करा देते हैं। तो शादी करा दिया बुद्धिस्ट स्टाइल में। वो तो करा दिया। फिर उसने कहा, देख भाई, अभी जायदाद का मामला ही, गाय किसके साथ जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा, ये तो तय करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम दोनों के साथ जाएगा। हाँ ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसका। अगर तुम गुजर गए तो गाय इसके साथ जाएगा, अगर ये गुजर गई तो गाय तेरे साथ जाएगा। ठीक है, रजिस्टर करते हैं। अभी रजिस्टर करने के बाद ये पति पत्नी हो गए, पहले तो नहीं हुए थे। अभी गाय किसके साथ जाएगा, गाय को तो पता नहीं है ये कौन है। जैसे कोई कुत्ता लेके आता है, आजकल तो कुत्ते पालना बहुत फैशन हो गई है। कुत्ता बेचारा पता नहीं है किसके साथ रहे, क्योंकि उसका तो ये लोग नाम रख देते हैं। किसी ने उसको नाम रखा ब्रूनो। वो क्या होता है पता नहीं मुझे, आज तक ये ब्रूनो का मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कौन होता है ब्रूनो। ठीक है, टॉमी रखते हैं। कोई कुत्ते का नाम बुद्ध नहीं रखता है, पता नहीं क्यों नहीं रखता है। ये सारा ऐसे नाम रखते हैं। सिद्धार्थ रखने चाहिए या कुछ और रखना चाहिए, क्योंकि वो बुद्ध बन जाएगा कुत्ता। इनफैक्ट एक सूत्र है कुत्ते का, आपको पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं है। एक व्यक्ति होता है, वो कुत्ते की तरह करता रहता है। एक कुत्ता होता है उसके साथ हरदम। तो कोई उसको कहते हैं कि तुम कुत्ते की तरह हो जाओ, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कुत्ता जो है वफादार है, वो पहले जागता है, वो स्वामी के लिए जागता है और सोता नहीं है, और जो उसका स्वामी है उसका देखभाल करता है। इसीलिए कुत्ता पालना चाहिए, अच्छा लगता है उसको। और एक दिन ऐसे घूमते घूमते बुद्ध के पास आ जाता है अपने कुत्ते के साथ। तो बुद्ध पूछते हैं, भाई ये क्या लेके आ रहे हो? कहता है, मैं कुत्ते लेके आ रहा हूं और मैं कुत्ते की तरह ही हूं, क्योंकि मुझे कहा गया है कि जैसे कुत्ता है वैसा रहेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। बुद्ध कहते हैं, देख भाई, मैं इसको उत्तर नहीं दे सकता। फिर से पूछता है, बताइए मेरा क्या हाल है? बुद्ध कहते हैं, मत पूछो। दूसरी बार पूछता है, नहीं नहीं, मुझे जानना है, जो सच है बताओ। लोग कहते हैं आप सच कहते हो, फ्रैंकली कहते हो, मत पूछो। फिर तीसरी बार पूछता है। फिर बुद्ध कहते हैं, देख भाई, तुम्हें पूछना नहीं चाहिए था, मैं पूछा है। तुम जहां जा रहे हो जहां कुत्ता है,
वो कहता है कि मुझे तो कहा गया मैं ऊपर जाता हूं। बुद्ध कहते हैं किसने कहा? जो कुत्ते पालते हैं वो कुत्ते बन जाते हैं। अभी मैं क्या करूं? अभी तुम में अपने चित्त में एक कुत्ते पालना छोड़ दो। कुत्ते को देखभाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुत्ते की तरह मत बनो। वैसे ही शादी करो, नो प्रॉब्लम, पर मन में शादी मत करो, क्योंकि वहीं भी आओगे जहां बार बार चित्त जा रहा है। अगर आपको आगे जाना है, ऊपर जाना है, तो नीचे नहीं जाना है ना? अगर नीचे का काम कर रहे हैं तो ऊपर का सोचते हैं तो नहीं होने वाला। वैसे ही अगर आगे आपको परिवार नहीं होना है तो परिवार का त्याग करना पड़ेगा। समझो मुझे देवता बननी है, जैसे उपसत्य के सूत्र में कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है त्याग। जागो, जागो की नहीं, चागो, चागो पाली का वर्ड है और हिंदी या संस्कृत का है त्याग। जब तक हम इसको त्याग ना दे परिवार को, आप वहीं आओगे जहां आपका परिवार है। कौन सी परिवार? कौन सा भी परिवार भाई, वो आ जाएगा। आपको फिर से पति मिलेगा, कोई पत्नी मिलेगी, कोई बच्चा मिलेगा, इतना तो मिलता रहेगा। क्योंकि मन में मैंने परिवार बना दिया है, ये परिवार तो रहेगा मेरे पास, क्योंकि एक व्यक्तित्व होना चाहिए। तो व्यक्तित्व है कैसे भैया? जब भी हम यहाँ आएंगे तो एक नाम आएगा। इस बार विलास आया है, अगले बार कुछ और आएगा। जैसे कुत्ते का नाम टॉमी है या ब्रूनो है या कुछ भी है, वैसे ही अगर मैं वेस्टर्न कंट्री में पैदा होता हूं तो मेरा नाम भी कुछ और होगा। सिंपल है। अभी मुझे देखिए, अभी मेरे मन में प्यार हुआ है अमेरिका का, तो कहां पे पैदा हो जाऊंगा? स्वर्ग में थोड़ी पैदा हो जाऊंगा, अमेरिका में पैदा हो जाऊंगा। सिंपल है। और अमेरिका में पैदा हो जाएंगे तो हो गया ना? किसी कोई तो चाहिए परवरिश करने के लिए। जैसे वो गाय का स्टोरी है, परवरिश करना पड़ेगा। परवरिश करते करते आगे तुम्हें ही खाना ढूंढना पड़ेगा, फिर ये सब झंझट लेके आना पड़ेगा, फिर परिवार। तो ये नाम रूप का प्रॉब्लम है, क्योंकि विज्ञान ने नाम रूप को पकड़ लिया। तो नाम रूप पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप। अभी ये ऐसा घूमता जाएगा। अभी जब भी ये घूमना शुरू हो गया तो क्या होगा? सड़ायतन, सड़ायतन पच्चय फस्स, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, फिर जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायास संभवंति। क्योंकि जब ये विलास आया है दुनिया में, उसका हर दिन कटती जाएगी। तो पहले साल कट गई तो लोग कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर फर्स्ट ईयर, और उसका है हैप्पी डेथ डे बिकॉज यू हैव लॉस्ट 1 ईयर। फिर वो गधे को समझ में नहीं आई तो सेकेंड ईयर हुआ। माँ बाप ने क्या मजेदार इसका बर्थडे बनाया, ये पागल को समझ में नहीं आया कि 2 साल गुजर गया उसका। क्योंकि हमने पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि बर्थडे है, डे ऑफ बर्थ
इज डेथ डे एक्चुअली, क्योंकि कहाँ जा रहा है ये, संध्या पे ही जा रहा है। संध्या मतलब सनसेट। तो हर एक दिन कटता गया तो तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 50 भी आ गया। अभी क्या करें, रिवर्स कर सकते हैं? अगर इस पागल को पहले समझ में आ जाता तो ये ना चुनता। जैसे कुत्ते का केस है, इसका भी वही है। अभी ये तो मरेगा। तो बुद्ध धम्म को इसने समझा, इससे कैसे छुटकारा पाए, ये लिंक कैसे ड्रॉप करे, क्योंकि जरा जाति है तो जरा मरण शोक है, अगर जाति नहीं है तो ये नहीं है, अभी कैसे करे? तो समझ में आया कि विज्ञान पहले आता है या नाम रूप पहले आता है या दोनों एक साथ आते हैं, क्या आता है? तो बुद्ध कहते हैं कि जब भी संखार होता है तो नाम रूप आता है, और इन दोनों के बीच में विज्ञान आ जाती। समझ में आया? तो मुझे कुछ बनने के लिए तो कुछ संखार करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी अनागारी का बन गया, इसका मतलब एक संखार किया है कि परिवार से छुटकारा पा लिया। तो नाम रूप में परिवार है, तो आपको परिवार मिलने वाला है। इतना तो साबित हो गया। जैसे ही बुद्ध ने कहा, देख भाई तू कुत्ता बन रहा है, क्यों? तुम एग्जैक्टली कुत्ता जैसा है वैसे ही अपना कर रहे हो। तो अगर हमें अगले जन्म में परिवार नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अगर अगले जन्म में परिवार चाहिए वैसे ही करते रहो, एग्जैक्टली यही करते रहो, यही मिलेगा बात। चाहे आप जितना भी इति पिसो भगवा करो या कुछ भी करो, परिवार तो कंटिन्यूटी है, क्योंकि छेड़ छोड़ने वाले तो नहीं है। वो नाम रूप को पकड़ के बैठे हैं तो विज्ञान तो वही आएगा। फिर नाम रूप पकड़ो फिर विज्ञान आएगा, फिर नाम रूप पकड़ो फिर विज्ञान आएगा। ठीक है, चाहे हम जितना भी कहें, जितना शिविर करें, जितना चाहिए उतना शिविर करो, 100 शिविर करो, जब तक नाम रूप है तब तक विज्ञान है। तो अगर जो आपने अभी 6-7 लोगों ने मैंने ऐसे ही कहने के लिए कहा कि टिप्पणी दे दो करके, अगर मैं एक भी इसमें पकड़ लेता हूं और सच मान लेता हूं तो क्या होगा? फिर शुरू हुई खेल। ये परिवार छूटी तो ये परिवार तो है, आप लोग अभी परिवार हो, एक और परिवार आ गया। तो ये छूटी तो ये आया। जैसे मैंने एक मेरा पुराना वाला एक जन्म देखा है, अब वहां पर भी एक टीचर हूं। आज का जमाना देखो, आज भी वही है। तो कितने साल हो गए अगर देखा जाए तो 1300 साल हो गए, यही चीज कर रहा हूं। नो डिफरेंस। तभी उज्जैन में था, अभी बेंगलुरु में हो, इतना ही डिफरेंस है।
तभी मेरे पास बहुत पैसे थे, आज पैसे नहीं। मतलब तभी राजा मुझे पैसा देता था यही चीज के लिए, पर तभी भी डोनेशन आती थी, आज भी आ रही है। तभी भी बहुत लोग सुनते थे, आज भी लोग बहुत सुनते हैं। तो जो नाम रूप तभी था, आज भी वही नाम रूप है। तो सड़ायतन है कि नहीं? अस हो रहा है, हो रहा है। तो इस बार मुझे समझ में आ गया, अगर ये नहीं छोड़ूंगा तो ये करते रहूंगा। तो नाम रूप को हटा दिया यहां से, तो परिवार चला गया। अगर परिवार चला गया तो यहां नहीं आ सकते, तो छुटकारा पा लिया। तो नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध। अभी ये नाम रूप फिर से नहीं आने वाला। कौन सी नाम रूप? परिवार वाला। क्योंकि मैंने परिवार को त्याग कर दिया, कौन सा भी परिवार हो। जब भी परिवार आती है तो एक नाम रूप बन जाती है, तो छोड़ दो। अभी देखो कितने लोग हैं, कितने 60 लोग के ऊपर है। सारे लोग मेरे साथ रहने वाले हैं? नहीं। कभी डिवोर्स होगा पता नहीं, मतलब कभी बिछड़ के जाएंगे पता नहीं। ऐसा मैं मान के चलूं कि कोई डिवोर्स ही नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही रहेंगे मेरे साथ, इम्पॉसिबल। इस जगह से कोई ना कोई छोड़ के जाएगा, कौन से भी इसमें छोड़ के जाएगा। मतलब अच्छा लग के आगे जाएगा, या उसको लगेगा इनके साथ क्या रहना है, ये इनसे अच्छा और कोई मिला है तो हम जाएंगे, या बोर हो रहे हैं इसीलिए जाएंगे, वॉटएवर। तो जाएंगे तो सही, या मर गए तो फिर भी चले गए। तो बिछड़ना तो 100% है। हम मिले हैं बिछड़ने के लिए, तो अगर हम नहीं मिलेंगे तो बिछड़ पाएंगे? नहीं। तो नाम रूप को हटाएंगे तो विज्ञान आएगा? नहीं आएगा। वैसे ही अगर हम परिवार को छोड़ देते हैं तो परिवार पीछे नहीं आ सकता। इसीलिए मेरे नाम के पीछे है अनागारिका, क्योंकि मेरा परिवार नहीं है। ठीक है, तो कोई भी परिवार वाला बन ही नहीं सकता। मैं जितना भी आप मेरा प्रशंसा करो, मैं परिवार में आने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे मिलना नहीं है या जुड़ना नहीं है, सारा करूंगा, पर परिवार दुख है। क्योंकि वो तो छूटेगी, जैसे पानी के बूंदे हैं, फटेगा वो। और जितना भी ट्राई करो बचाने के लिए, परिवार तो बिखरेगा, और आखिर में वो व्यक्ति भी मर जाएगा। हम जितने भी जुड़ने की कोशिश करते हैं परिवार को, उतना बाहर जाएगा। बच्चे 2 है, 2 बाहर जाएंगे, 1 है, 1 बाहर जाएगा। फिर जो पहले पति पत्नी थे, अभी अकेला महसूस होता है, क्योंकि वो जो लाइफ था पहले
वो तो आज नहीं है। आज पैसा है पर जवानी नहीं है। बुढ़े हो गए, कुछ खा नहीं सकते, कहीं पे जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें करके। और इस बीच में एक पति या पत्नी मर जाती है तो ये अकेला हो गया या अकेली हो गई, फिर अकेलापन खाने लगती है, फिर अस्पताल की विजिट ज्यादा होने लगती है। ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये वो, फिर जीना बोझ बन जाती है। फिर एक दिन गुजर गए यहां से, पर कहां निकले, यहां पे फिर से एक और परिवार, वेलकम। तो वहां पे फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी फिर वही चक्कर, क्योंकि नाम रूप जब तक है विज्ञान उसके साथ है। बस यही है। तो अगर परिवार को ही छोड़ दिया तो नाम रूप चला गया तो विज्ञान आएगा नहीं आएगा। तो ये कहां जाएगा विज्ञान फिर? इसको छोड़ देगा, किसको छोड़ देगा? ये जगह को छोड़ देगा। ये जगह मतलब womb एग्जिस्टेंस, गर्भ। तो इसीलिए करणी मेट्ट सूत्र में लास्ट में आता है कि मैं कहता हूं कि गर्भ से दूसरी बार नहीं आओगे। कैसे? ब्रह्म विहार करो, वापस नहीं आओगे। वापस आने के लिए परिवार चाहिए। कदापि मतलब कभी भी एक, जैसे हम कहीं जाते हैं, एक नक्शा लेके जाते हैं और मार्किंग करते हैं, संज्ञा बनाते हैं वापस आने के लिए। इस बार मार्क मत 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 करो। मार्क करोगे वापस आओगे, मार्किंग मत करो तो क्या होगा? वापस नहीं आ सकते, क्योंकि विज्ञान ने नाम रूप को छोड़ दिया। नहीं जा तू वापस, है ना? नहीं जातु का मतलब नहीं जातु, जाति, गर्भ में जाति नहीं होने वाला है। तो ये परिवार को छोड़ दो, क्योंकि ये मार है। कैसे? मार के ही जाएगा ना। बहन है, भाई से कट जाएगा, भाई है, बहन से कट जाएगा, माता पिता है, कट जाएगा, फिर अकेले। अभी देखो मेरा माता पिता तो नहीं है, किन से शेयर करें? हर एक माँ बाप को रहती है अपना बच्चा आगे जाता है तो देखना है। तो आज का जो मेरा चल रहा है उसको दिखाने के लिए मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, तो किसको दिखाएं? सिर्फ यादें हैं, कोई फायदे है ही नहीं। तो एक है भाई,
वो कब छूट जाएगा पता नहीं है। एक है पत्नी, वो कब छूटेगी पता नहीं। एक है बेटा, वो कब छूटेगा पता नहीं। और एक है मेरी सास, वो कभी छूटती है पता नहीं। या ये लोग रहेंगे, मैं कब छूट जाता हूं वो भी पता नहीं। तो क्या करे, परिवार चाहिए। तो चित्त से ये निकाल दिया तो वापस नहीं आ सकता। हाँ जी, नूतन जी आपने हाथ उठाया था, पता नहीं क्या आप कहना चाहती थी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। मैं ना 2 दिन का शिविर लेने के लिए चली गई थी कई तपोभूमि में। तो कोई और टीचर थे, तो टीचर ने बिल्ली पाली, तो वो बिल्ली मर गई, तो वो दुखी हो गई। तो मैंने आपके बारे में उसको बताया सर, तो वो बोली कि मैं कोर्स लेने के लिए नहीं, इसलिए नहीं जा पाई कि मेरे घर की बिल्ली ना मर गई और मैं बहुत दुखी हो गई। बोले और 15 दिन रोई। बोले मैं तो ये एकदम मेरे दिमाग से आ गए, इसलिए वो पूछना था कि, और उसने ये बोला था कि संकल्प किया था करके कि वो मैंने जो बिल्ली पाली वो मनुष्य की योनि में जाए। ऐसा होता है क्या सर जी? मैं इसीलिए आपको कहा, क्या कहा बुद्ध ने, क्या कहा उस व्यक्ति को, क्या कहा जो कुत्ते की तरह कर रहा था, तो उसको क्या कहा कि वो स्वर्ग जा रहा है, अगर मैं कुत्ते की तरह रहूंगा तो मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। तो उनको कह देना ये सूत्र पढ़ने के लिए अभी कुत्ते की जगह पे बिल्ली डाल दो, अभी समझ में आ जाएगा। अभी अगली बार मिलोगे ना तो उनको कह देना सूत्र में कुत्ते के बारे में है, कुत्ते की जगह पे बिल्ली डाल देना, बाकी सब तो सेम है। और उनसे पूछ लेना वो कहाँ जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं नूतन जी, हमें 3 प्रश्न का उत्तर चाहिए जो बुद्ध धर्म में है। पहले हम कहाँ से आए हैं और अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं। अगर हम कहाँ से आए वही पता नहीं है, ठीक है, इग्नोरेंस है, ना समझ है। अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी देखिए, मेरी माँ मर गई, मुझे दुख नहीं हुआ। एक बिल्ली मर गई तो 15 दिन का दुख है। सोचिए, अगर ये भिक्षुनी भी बनी है या भिक्षु भी बने हैं, इनकी मन कहाँ पे है? बिल्ली पे प्यार है। परिवार कौन सी है बताइए? बिल्ली वाला। तो कहाँ पे जाएंगे जी? जी सर जी, यही बिल्ली की योनि में चले जाएंगे। नहीं, मैंने उनको समझाया सर जी कि आपने बहुत गलत किया करके, तो फिर भी बोले कि वो प्राणी मात्र के ऊपर तो मैत्री करनी चाहिए। मैत्री करना और दुखित होना दोनों अलग चीज होता हाँ, तो मैंने उनको वही समझाई। फिर बाद में मुझे लगा कि मैं पिछुनाए चाया बेरमी कर रही, ऐसा मुझे बाद में लगा सर जी। है। कौन आप? जैसे वो उन्होंने मुझे बताया ना कि वो बिल्ली के कारण में कोर्स लेने के लिए नहीं आई, तो वो दुखी हो गई और दुखी होने के कारण वो रोई 15 दिन। तो मैंने उनको कहा कि आपके वीडियो देखिए थोड़े और समझिए वीना सर जी क्या बताते हैं करके। तो वो बोली कि मैं बहुत रोई 15 दिन वो बिल्ली गुजरने के बाद। तो मैं बोली कि उनको अभी बिल्ली कुत्ता पालना मत बंद करिए। तो बोली और दूसरी बिल्ली आ गई, उसको 1 महीना हो गया, बोली उसने अभी पाल कर रखा है करके। तो मैं बोली और ये दुख और ये दुख, और कितना दुख झेलोगे? तो ये चक्कर है जी, क्या करें, हमें तो वैसा ही चाहिए। तो उसको मैंने समझाया सर जी कि आपके वो देखिए, अभी ऐसा है, अभी सोचिए, वो सब छोड़ दो। अभी इनका एक और बिल्ली आया है तो प्यार वहां गया है,
पहले ये बिल्ली के साथ प्यार था, वो मर गया, थोड़ा वो उन्होंने रोया, जी उसी जगह 15 पे, दिन रोए वो। हाँ, उसी की जगह पे एक और बिल्ली आया। अभी ये भूल जाएगी, ये जो बिल्ली मरी है उसको भूल जाएगी और सारा वक्त इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक बेटा है या बेटी है, वो मर गई या मर गया, जी शोक मना रहे, 1-2 महीने बनाएंगे, 1 साल मनाएंगे, 2 साल मनाएंगे समझो, फिर उसके बाद में माँ बाप सोचेंगे एक जो संतान थी वो चली गई, दूसरा संतान हम बना सकते हैं, तो बना दिए। बनाने के बाद ये जो पहला वाला गुजर गया वो भूल जाएंगे, भी इसमें जुड़ जाएंगे। अभी ये परिवार हो गया, वो भी दुख था, ये भी दुख है, पर वो दुख भूलने के लिए इन्होंने ये दुख को लेके आए। यही परिवार है जी, दुख लेना ही परिवार है, और हमें दुख ही चाहिए, दुख से मुक्ति किसी के लिए भी नहीं चाहिए। आप अपने आप को भी देखेंगे, आपको दुख ही चाहिए। कि जब भी हमारा परिवार होता है तभी हमें खुशी लगती है, जो सच में दुखदायक है, में सुख नहीं मिलने वाला, एक दिन भी नहीं मिलने वाला, पर लगता है मिल रहा है। क्या पागलपन है। मम्मी गुजर गई ना सर जी, तो मैं भी नहीं रोई, लेकिन मैं तो अकेली रहती हूँ घर के भीतर, अकेली ध्यान ही करती हूँ और आपको वीडियो को फॉलो करती हूँ मैं। अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे फिर से नहीं आना है तो त्याग कर दो, आना है वापस, मजे में रहो, फिर आपको वही मिलेंगे जो आपको चाहिए, वही परिवार मिलेगा। नहीं, वो दुख नहीं चाहिए सर जी, अभी आपने जो कहे ना निब्बानंग परम सुखंग, उसी की तरफ जाना है अभी। तो राग द्वेष मोह से बाहर आ जाओ जी, तो राग द्वेष मोह से बाहर आ जाओ। तो वो वही तो सर जी, मेडिटेशन तो कर रही हूँ सर जी, लेकिन वो बढ़ूंगी, आपकी मैत्री है तो। मेरी मैत्री नहीं चाहिए मैडम जी, वो आपको बुद्ध की मैत्री चाहिए। हाँ, वही तपना तो मुझे ही है सर जी, वो तो ध्यान है, तो मुझे ही करना, मेरे ही भीतर राग द्वेष के संस्कार पड़े हुए हैं। निकाल दीजिए, हो जाएगा। जी ठीक है, मंगल हो। जी, साधु 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 सर जी। हाँ जी, नमो प्रमिला, बुद्धाय। नमो बुद्धाय। प्रमिला जी कहो। जी सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जो मतलब हम कर्म कर रहे हैं, तो सपोज करो कोई बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म कर रहा है, तो जो अगला जन्म होगा वो उस कर्म पे ही बेस्ड होगा ना, या ये जो चित्त में जो हमारी भावना है वो हमें उस बेसिस पे हमें जन्म मिलेगा अगला? ऐसा नहीं है, जो चाहता है, जो उसमें उलझ जाता है, अगर वो कंडीशन मैच होती है तो वो मिलता है। जैसे वो कुत्ता पाल रहा था, जी जी सर। एग्जैक्ट कंडीशन मैच किया कुत्ते का, तो तभी बुद्ध ने कहा, भैया तुम्हें किसने समझाया कि तुम स्वर्ग जा रहे हो, और वो कुत्ता भी स्वर्ग जा रहा है। तो हमें ये देखना है प्रमिला जी कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी सर। मतलब अभी हम कैसे काम कर रहे हैं वैसे हम जाएंगे। अगर अगर अभी हम बुद्ध धर्म से जुड़ गए हैं तो मतलब हमारी तो मतलब भावनाओं में और सब जगह बुद्धि बुद्ध और धम्म ही धम्म है सर, तो मतलब नेक्स्ट में हमें इसी के सराउंडिंग में ही रहेंगे कहीं ना कहीं। हाँ, अभी जैसे आप पैदा होके अभी जुड़ी हो वैसे ही शायद आपको एक बुद्धिस्ट पेरेंट्स मिलेंगे, फिर स्तूपा वूपा में घूमते रहोगी। तो उसी के नजदीक में घूमती रहोगी, बस हो गया। जी जी सर। पर स्कूल तो जाना पड़ेगा, फिर से होमवर्क को लिखना पड़ेगा, फिर मारपीट तो करना पड़ेगा,
वो तो इसी जन्म में सर इतनी पढ़ाई लिखाई करके पूरा आधे से ज्यादा जिंदगी तो उसी में ही निकल गया। पढ़ते लिखते फिर नौकरी ढूंढो फिर सेटल हो जाओ। वही तो करना है, चाहे बुद्धिस्ट हो या कौन सा भी हो, यही तो करना है। तो उसी से बाहर आना है सर, इन्हीं चीजों से। तो त्याग करो, जी सिंपल है। लेकिन ये जो मन में जो सर जो बैठ गया है ना, वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। मतलब जो देखिए प्रमीला जी, त्याग तो मन का ही है। अब मुश्किल है या सिंपल है या कैसा है, वो आपके ऊपर है। त्याग फिजिकल नहीं होता है। हम लोग पागल की तरह समझते हैं कि त्याग का मतलब फिजिकल है। जैसे मैं आपको एक पागल की कहानी सुनाता हूं। एक पागल था, वो पागल को किसी पागल ने कहा कि तुम काशी जाओगे और कोई स्वीट छोड़ के आ जाओ। तो वो गया। 60 साल के बाद उसका डायबिटीज ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसने सोचा कि कौन सा स्वीट छोड़ के आए। उसको आम बहुत पसंद था, तो वो तो छोड़ नहीं सकता। उसने क्या किया, कोई ऐसी स्वीट उसने छोड़ी जो वो कभी कभार खा लेता है। तो काशी गया, 3 बार डुबकी लगाया वहां पे। किसी और एक पागल ने कहा कि तुम यहां डुबकी लगाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो ये स्वर्ग के चक्कर में इसने क्या किया कि इसने 3 बार डुबकी लगाई वो पानी में। लगाने के बाद कहा कि मैं अभी ये स्वीट नहीं खाने वाला। वो कभी कभार खाता था, समझो कोई चॉकलेट था, वो कभी कभार। आम तो नहीं छोड़ा उसने, आम का तो स्वाद चाहिए उसको, तो वो ये छोड़ के आ गया और कहने लगा आने के बाद, मैंने स्वीट छोड़ दिया, मैंने स्वीट छोड़ दिया, मैं स्वीट छोड़। आम का सीजन आया, देखते ही आम 3 4 5 6 आम खा रहा है। तो किसी ने पूछा, भाई तुमने कुछ छोड़ के आए थे काशी में? तो उसने कहा, हाँ छोड़ के आया। क्या छोड़ के आए? मैंने ना ये कैडबरीज का एक चॉकलेट छोड़ के आ गया। अरे भाई तुम्हें तो पूरा स्वीट छोड़ के आना था ना। हाँ मैंने सोचा ये चॉकलेट छोड़ देते हैं तो अच्छा है, बाकी तो हमें चाहिए। तो लोग जाते हैं, काशी जाते हैं, कुछ छोड़ के आते हैं। तो जाना चाहिए परिवार को छोड़ने के लिए एक्चुअली में, पर कहाँ छोड़ पाएंगे बेचारे। उनके बेटे होते हैं, उनकी बहू होती है, उनके पोता पोते होते हैं, ये सब कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसी थोड़ी है, छोड़ेंगे नहीं। वैसे तो सर छोड़ना बहुत आसान लगता है कि मन में ही तो छोड़ना है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ जी प्रमिला जी, आप कहीं पर भी भाग के जाओ, आप फिजिकली जितना भी करो उससे कुछ नहीं होने वाला। 4 क्या 40 डुबकी लगाओ पानी में, जी जी सर, नहीं होने वाला। जैसे इस बार कुंभ मेले में लोग गए थे, इतने लोग गए थे, इतने लोग गए थे। तो अभी सारे लोग इतने डुबकी लगाने के बाद शायद हमारा पॉपुलेशन आधा के कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो आएंगे ही नहीं है। क्योंकि हर कोई अभी स्वर्ग में आ गया, तो स्वर्ग में इतनी पॉपुलेशन आ गई, तो इंद्र क्या कर सकते हैं? अभी वो कुछ नहीं कर सकते। इंद्र को लगेगा अरे भाई ये लोग इतना डुबकी क्यों लगा रहे हैं, तो वो कहेंगे, वरुण से कहेंगे, देख भाई तो एक काम कर ले, आग लगा दे इस पानी को, क्योंकि ये यहाँ लोग यहाँ इतना डुबकी लगा के यहाँ आ रहे हैं, इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है यहाँ पे। तो वरुण ने कहा, अग्नि से बात करता हूँ, ठहरो। उन्होंने फोन किया, अग्नि भाई क्या कर रहे हो आजकल? पता नहीं यार, मुझे काम नहीं मिल रहा है। अच्छा मैं अभी काम देता हूँ। तो क्या दोगे? अभी देखो तुम इलाहाबाद चले जाओ, अभी प्रयागराज बन गया है, वहां जाओ और पानी में आग लगा दे।
तो पानी में आग कैसे लगाते हैं भाई? मैं डोंट वरी, मैं एक इसका तरकीब उठाता हूँ, थोड़ा तेल डाल देते हैं, आग लग जाएगी, फिर पूरा पानी पूरा सूख जाएगा। तो इस बात को सूरज ने सुना। सूरज ने कहा, अरे यार इतना क्यों कष्ट ले रहे हो, मुझे बता दो, मैं पानी को पूरा सुखा देता हूं। अरे सही बात है, उसने सुखा दिए, पानी नहीं रहा। अभी कहां डुबकी लगाएंगे? अभी गंगा तो चली गई, तो कहां डुबकी लगाएंगे? नहीं लगा सकते। तो अभी क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन कम हो गया वहां पे। कहां पे? स्वर्ग में। इंद्र को खुशी हो गया, अरे बाप रे इतने लोग आए थे चले गए। ऐसा है। जी सर, जी थैंक यू सर। सोच लो आपको कहाँ डुबकी लगाना है, वहां जाके डुबकी लगा दो। जी सर। आप तो दिल्ली में रहती हो, तो वहां प्रयागराज जाना तो आसान है। नहीं, मुझे सर जाना था इस बार, बट जब से मैं ये बुद्ध धर्म में जो थोड़ा जानने लगी हूँ, तो मैंने फिर जाना कैंसिल कर दिया। हाँ, अच्छा किया। क्योंकि मैंने सर, वो मेरी सिस्टर भी वही है, तो उसने बुक भी कराया था रेजिडेंस सारा। बट जब मैंने थोड़ी विचार किया, मैंने कहा जाने से कोई फायदा तो है नहीं, उधर जाके भी क्या कर रहे हैं। तो मतलब मैंने मन से निकाल दिया कि ये सब कर्म कांड करने से कोई फायदा नहीं है। सही बात। तो मैंने फिर वो कैंसिल कर दिया सर। वेरी गुड। हाँ जैन बताओ। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी प्रणाम सर। हाँ जी सर कल का जो आपने बताया था उसके अंदर मेरा क्वेश्चन था कल के बारे में। तो जो आप बता रहे थे कि जब हम जिस चीज को वो जैसे होती है, जैसे रूप को अगर हम चार धातु में देख लेते हैं, तो यथाभूत जैसे जो है वैसे हमने समझा उसको, तो वहां से वेदना आपने बताया था जैसे उपेक्षा हो जाती है, फिर उसके ऊपर वो वेदना सुख दुख वाला कुछ रहता नहीं है, संज्ञा अनिश्चय हो जाती है और संकार शांत हो जाते हैं। संकार शांत मतलब संकार उसके बारे में अब उठेंगे ही नहीं, वो खत्म हो गया, वो टॉपिक फिनिश। इसके अंदर एक चीज सर पूछनी थी, जो संज्ञा होती है बेसिकली वो अनिश्चय हो जाती है या संज्ञा खत्म हो जाती है उस चीज के बारे में? अनिश्चय होती है। देन ओनली यू रियलाइज कि यहाँ पे उदय व्यय हो रहा है, जो उदय हुआ है उसका व्यय हो जाएगा। मतलब जैसे सूरज उगा है तो शाम तो हो जाएगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे। एक स्टिकर लगाने से थोड़ी वो रह जाती है। तो मैंने कहा, मैंने समझो मैं महाराष्ट्रियन हूं समझो, तो सकाळे रखो, सकाळे जितना चाहिए रखो सकाळे, तो संध्याकाळी तो आएगी। अब जितना भी पकड़ लो, अब कुछ भी उसका स्टिकर रखो तो संध्या तो हो जाएगी। अब प्रभात है, एक और वर्ड है प्रभात, तो वो शाम आ ही जाएगी। चाहे उसका मैं ये कहूं ये शाम मस्तानी, उससे कोई मस्तानी भी नहीं होगी, कौन सा भी नहीं होगा, मदहोश किए जाए कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई उगता है तो मिटता है। तो अभी हमने सचमुच में अनित्य को देख लिया। कैसे? अगर विलास उगा है तो विलास तो मरेगा, सिंपल, स्वाभाविक है। मतलब एक दिन कट गया, 2 दिन कट गया, 3 दिन कट गया, 1 साल कट गया, 2 साल कट गया, चाहे जितना भी चीर के कहे इसका इतना बर्थडे है, बट एक्चुअली इसका उतना डेथ डे है। ये वापस तो नहीं आने वाला, वो जो गुजर गया तो गुजर गया। चाहे मैं इंडियन हूं या अमेरिकन हूं या कोरियन हूं या चाइनीज हूं या कौन सा भी हूं, गुजर तो जाए। एक दिन हर किसी का गुजरता है। ऐसा नहीं कि मेरा गुजर रहा है बाकी का नहीं गुजर रहा है।
सारे लोगों का गुजरेगा। तो सूरज आया है, सूरज ढलेगा ही, चाहे इसके ऊपर जितना भी गाना लिखो तो अनिच्छ हो गया। तो संखार, जब भी मैंने इसको देखा तो जिसको मैंने देखा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि हर दिन कट रहा है। कैलेंडर तो हमारा कट रही है कि नहीं कट रही? जनवरी हुई थी जब ये महाबोधि का कैलेंडर दिए थे, आज तो अक्टूबर का हो गया। अभी एक ही पन्ना रह गया है, 12 पन्ने में से 10 पन्ना काट दिए, अभी 2 पन्ना रह गए। ये सिंपल है। तो मैं जितना भी कहूं कि मेरे मन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फिक्स्ड है, जैसे मैं फिक्स्ड हूं, टिकर लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सच में तो नहीं है। क्योंकि जो फिक्सडनेस है वो विज्ञान में है, ऐसा लगता है, हाँ लग तो रहा है सही है, पर सच में तो नहीं है। तो नाम रूप समुदाय, विज्ञान समुदाय, अभी नाम रूप आया जैसे मैं कह रहा था, तो विज्ञान आया। अभी वो एक्सपीरियंस आ रहा है आपको कि मैं हूं करके। कब तक? जब तक तुम सो ना जाओ। सोने के बाद स्विच ऑफ। परिवार किधर है? किसी का भी नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, हर किसी का यही है। एक बार आंख लग गई विज्ञान ऑफ हो जाता है। हाँ, वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस ऑफ हो गया। अभी बता, तो अमेरिकन है या इंडियन है, या तेरे पास इतना पैसा है या नहीं है, तू टीचर है या स्टूडेंट है, या क्या है, कैसा है। तो जो चीज रात तक ही नहीं आती है उसको पकड़ के क्या करोगे? अगले दिन उठे तो परिवार से सिर्फ बात में शुरू। परिवार अगर उठ गए, मतलब पकड़ लिया कंधे के ऊपर, तो सीधा मशान। हर किसी का यही हाल है। तो पहली चीज, परिवार को तुम छोड़ोगे या मार आके उसको छुड़वाएगा, तेरे ऊपर है। तुम खुद का छोड़ देंगे तो बाद में भी नहीं मिलेगा, वो ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, तुम छोड़ दोगे बच जाओगे, नहीं मार लेके आएगा, फिर परिवार दे देगा। भाई ले लो, मजा करो। तुम्हें परिवार चाहिए था, एक और परिवार। वहां पे फिर से पति पत्नी, फिर से बच्चे, फिर से घर, फिर से ये, फिर से वो, करो मजा करो। शायद हर किसी को यही चाहिए, मजा लूटेंगे, लूटो भाई। तो मैंने सर देखा है, ये जब तक रूप को अगर हम धातु में तोड़ेंगे नहीं तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ब्रेक कभी हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो बुद्ध भी वही कहते हैं, पहले निबिद्ध आना चाहिए, मतलब डिसइल्यूशनमेंट आना चाहिए कि कोई परिवार होता नहीं है, तुम बनाते हो, होता नहीं है। जैसे समझिए अभी मधुलिका आ रही, इनकी बहन भी पागल होके ये भी आ जाएगी, मधुरिमा। ये तो इंडिया में ही है, वो तो लंदन से आ रही है। वो उसी सोचेगी वो लंदन से आ रही है, मैं इधर ही होके नहीं जा रही हूँ, तो मैं भी आती हूँ, चलो। तो मधुरिमा एंड मधुलिका, तो इनके दोनों के साथ मैं क्या करूं बताओ? ये परिवार बन गए। तो परिवार में प्यार होता है पहले स्टार्टिंग में, फिर झगड़ा होता है, फिर प्यार होता है, फिर झगड़ा होता है, मतलब खट्टे मीठे, है ना। इसलिए तो हॉट एंड स्वीट कहते हैं। एक बार प्यार, एक बार झगड़ा, फिर प्यार, फिर झगड़ा, फिर प्यार, फिर झगड़ा।
झेलते हैं। अभी झेलो भाई, अभी खाली था, अभी ये दोनों मिल गए, अभी झेलो। इनका भी परिवार आ जाता है, इनका बेटा या बेटी वो आ जाती है, फिर इनका पति आ जाते हैं, तो अभी बड़ा परिवार। अभी क्या करें, ये यहाँ पे भी एक परिवार है, वहां पर भी एक परिवार है, इतने परिवार को लेके क्या करें। अगर आप अभी घर बना सकते हो अच्छा सा। इसीलिए मैंने अनागरिका बना नहीं तो पागल हो जाऊंगा यार। आपको तो काफी लोग मिलते भी है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा और। देखो ऐसा है, अभी मेरे घर में इतने लोग आके गए, 5th मंथ से, वो सब गुजर गए, एक भी टिका नहीं है। अभी मैंने सोचा आगे कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 महीने के लिए रेस्ट ले लेते हैं। तो मधुलिका जी ने कहा मुझे आना है, 5 ही दिन के लिए आके चली जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रही ये क्यों नहीं आ रही, ये तो इधर ही रहती है कहीं पे इंडिया में। मैं होता तो भाग के आ जाता। सर उसकी लीव खत्म हो गई नहीं तो वो बोल ही रही थी कि नहीं। सर मैं बोली इसको कि नवंबर फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाओगे, बट ये चले जाएगी। ठीक है तो अभी लेडजर बुक रखते हैं, तो मई से सितंबर तक इतने लोग आके गए, सारे परिवार है। और इसमें मुझे घनश्याम दास जी अच्छे लगे, क्योंकि ये इतना पूजा इतना अच्छा करते हैं। ठीक है, ये तो परिवार में हेड है, मतलब ये मुझसे भी बड़े हैं। ठीक है, तो अभी क्या करें, इतने बड़े बड़े परिवार में हम जन्मे हैं, अभी हम किन किन को देखभाल करें बताओ। अगर मैं इसको ज्यादा प्रशंसा करता हूं तो दूसरे को बुरा लगेगा, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि किसी को भी प्रशंसा मत करो, किसी का भी निंदा मत करो, है ना। अगर मैं आप लोगों के साथ ज्यादा रहता हूं तो मेरी पत्नी कहती है आजकल तुमसे मिलने के लिए मुझे ईमेल लिखना पड़ेगा, या एसएमएस भेजना पड़ेगा, या व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा कि अजी सुनते हो। मैंने कहा बहुत साल सुन चुका हूं, अभी और क्या सुनना है। आजकल में ये मूवी टाइप का नहीं होता है अजी सुनते हो, वो तो मूवी में होता है। फिर भी परिवार है, अभी इतने बड़े परिवार मिल गया, और परिवार चाहिए, जितना परिवार चाहिए था उतना परिवार मिल गया, जितना माताएं चाहिए एक साथ मुझे मिल गया, जितना गर्भ चाहिए उतना गर्भ भी मिल गया। अभी क्या करें, बस हो गया एंडिंग। ठीक है ना, सही है कि नहीं है। इतनी महिलाएं मेरे घर आई है तो सारे माताएं आ गई, तो जितने जितने को छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक आ गए अभी। ठीक है, तो हो गया। अभी कितना देखोगे भाई, जितना चाहिए उतना देख लिया। अभी नागपुर में अभी कर रहे हैं, उसमें कितने माताएं आते हैं पता नहीं है, तो जितने आएंगे देख देख के आंख सूख जाएगा। ठीक है, तो माताएं आ गए तो फिर पिता भी आ जाएंगे, तो तुम्हारे लिए माता भी हो गई, पिता भी हो गया, और बच्चा भी हो गया। मतलब यहां से अलविदा कर लो, बाय बाय टू यू, थैंक यू। मतलब जितने जन्म का चाहिए तो उतने सारे मिल गए एक साथ में। समझो नागपुर में 50 लोग आ जाएंगे, समझो उसमें 30 महिला है, 20 पुरुष है, बस हो गया, मेल फीमेल दोनों मिल गए।
अभी कितना देखोगे भाई, वही है। तो अभी क्या हो जाएगा, जिगुप्सा आ जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं जिगुच्छा, अट्टी यति हरा यति जुगुच्छति। तब अट्टी का मतलब बोन है, एक कुत्ता ऐसे काटता रहता है बोन को। अभी तुम्हें समझ में आ गई, इसमें कुछ भी नहीं है। परिवार में एक बूंद का भी टेस्ट नहीं है, एक बूंद। कौन सा भी परिवार, किसी का भी परिवार देख लो, कुछ नहीं मिलेगा उसको, पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। बेसहारा रहेगा, फिर वही चीज मिलेगा वापस। तो अट्ठियति हरायति मतलब जैसे एक गाय का खाल खींच लेते हैं और उसको पूरा नंगा बना दिया है, वैसे ही एक माँ और एक पिता का होने वाला है। क्योंकि जो बेटा या बेटी होते हैं वो तो दूर हो जाएंगे और ये तड़पते रह जाएंगे। हर किसी का यही है, एंडिंग में अकेला ही मरेगा, तड़पते हुए मरेगा। जिगुच्छति, जिगुप्सा आ जाएगा, जीवन में जिगुप्सा आ जाएगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूं। पर बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, वो अलग चीज है, क्योंकि वो व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी लास्ट मोमेंट में जिगुप्सा आ ही जाता। अगर किसी को टर्मिनल डिसीज है, जैसे कैंसर है, डॉक्टर से इतना गिड़गिड़ाता है मुझे मार दो प्लीज, डॉक्टर नहीं कर सकता, तो दर्द तो झेलना पड़ेगा, तो जिगुप्सा आ जाएगा। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, या स्किन कैंसर हो, ये कैंसर हो, कौन सा भी हो, ये तो आ रहा है। और पुरुष है तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट शुरू होता है, तो उसका ऑपरेशन कराओ, इसका कराओ, उसका कराओ। क्या जिंदगी है। 60 के बाद में कुत्ता ठीक है, क्योंकि कोई देखने वाला भी नहीं है। कुत्ते को पालते हैं, माँ बाप को भेज देते हैं बाहर। यू हैव सीन देवनहल्ली के एयरपोर्ट रोड में इतने लोग देखते जाओ, ओल्ड एज होम कहते थे, आजकल कहते हैं सीनियर सिटीजन लिविंग। इतने हैं, 4000 फ्लैट्स, 4000 पूरा बिक गया है, एक भी खाली नहीं है। एक ओजोन करके है एयरपोर्ट रोड में, 5 स्टार होटल है, रहने का खर्चा पर महीना 40,000 है। लाइक यू आर पेइंग रेंट, अपना ही घर में रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ऑन कॉल, फ्रेंड ऑन कॉल। अभी कभी सुना है फ्रेंड ऑन कॉल? मतलब फोन करो, कोई आ जाती है बात करने के लिए, 1 घंटे के लिए 5,000 चार्ज करते हैं, क्योंकि बात करने वाला नहीं है। और जैसे किसी ने नेपाल गए हैं तो पशुपतिनाथ टेम्पल है। अब पशुपतिनाथ टेम्पल में आप अंदर जाएंगे, बुढ़े लोगों को मरने के लिए एक जगह दिया है, लास्ट विश, तो वो लोग वहां चले जाते हैं। इतने छोटे छोटे खिड़कियां हैं, वैसे ही दिखते रहते हैं ऐसे पूरी 24 आवर्स, क्योंकि उनके घर वाले ने तो हाथ धो दिया है, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो लोग पशुपतिनाथ टेम्पल में जाएंगे और वहां पे रहेंगे।
तो जब भी मरेंगे तभी संस्कार करने के लिए बेटा या बेटी या कोई भी आ जाते हैं वहां पे। तो जब भी मैं पशुपतिनाथ टेम्पल में था, ऐसा लग रहा था क्या जिंदगी है। ऐसा भी कुछ है। लास्ट मतलब जिनको अस्पताल नहीं जाना है और ठोकर खा के मरना है, समझो एक बार खाना मिल गया, नहीं भी मिला, पानी नहीं मिल रहा है, कैसे भी बिता के मरेंगे, तो वो लोग पशुपतिनाथ टेम्पल में जाते हैं। और मरने के लिए तड़पते हैं। यही पूछते हैं, इस तकलीफ से बाहर निकाल दो। कोई सुनने वाला नहीं। जब तक सजा पूरी तरह से नहीं चलती है तब तक मरण भी नहीं आती। इसीलिए उसको कहते हैं मार। तो मार से बचना सीखो, मार से जुड़ोगे, यही कंटिन्यूटी है। ठीक है। और सर इसमें जो इंसान मतलब जीवन में किसी को भी पालता नहीं है, बस वो अपनी वेदना और संज्ञा को पालता रहता है। वो एक्चुअली वही है, पर क्या करे अभी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो कुत्ता पाल रहा था या कुत्ते के साथ था, वो कुत्ते की तरह कर रहा था, उसको लगा कि भाई मेरे तुम कुत्ते की तरह क्यों कर रहे हो, नीचे जाना है ना, करो। तो वैसे ही परिवार के साथ क्यों, क्योंकि तुम्हें यही तड़पना है ना, करो। वेदना और संज्ञा वही है ना। अभी वेदना क्या आ रही है, परिवार की आ रही है। तो परिवार में रहेंगे तो अच्छा है, नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं है। तो वेदना आई है क्योंकि संज्ञा है, वेदना आई है, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कंटिन्यूशन के लिए रेडी कर रहे हो, अपना अगला मूवी में एक और नाम आएगा। अभी वहां पे रवि था, यहाँ पे शायद सुरेश आ जाएगा। ये मूवी में पात्र तो वही है, मूवी चेंज होगी। समझो ये मूवी मराठी में है, अगला मूवी कौन सी और भाषा में, हिंदी में है। अभी यहाँ पे वो मराठी में बात करता था, यहाँ पे वो हिंदी में बात करेगा, बस ये डिफरेंस है। या कोई ऐसा है कि वो महाराष्ट्रियन है, मराठी वाला है, उसको कन्नड़ा बहुत ही ये है कि नहीं करना है, तो अगले इसमें वो कन्नड़ा के घर में ही पैदा हो जाएगा, वो कन्नड़ा में ही बात करेगा। जैसे कोई किसी को लगा कि मुसलमान ठीक नहीं होते हैं, पर वो अगले जन्म में वहीं पे पैदा होगा जहां उसको नहीं पैदा होना था, क्योंकि कॉन्शियसनेस को पता नहीं है कि क्या करना है। वो तो जहां पे मन जाए वहां पे आएगा। तो इफ यू हेट समथिंग यू विल गेट द सेम थिंग। द्वेष भी राग है बेसिकली। इसीलिए बुद्ध क्या किया, बुद्ध ने कहा नेक्खम्म संकप्पो अव्यापाद संकप्पो अविहिंसा संकप्पो। अगर आपको हिंसा ही नहीं देखना है, पहले हिंसा मत करो अपने आप की। सिंपल है। अभी तुम हिंसा करोगे तो तेरे सामने हिंसा घूमती रहेगी, मतलब आपका घर के आजू बाजू में हिंसा ही चलता रहेगा। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा जिस दिन आपको हिंसा आपने देखा ही नहीं है। एक दिन आपके घर में भी घुस जाएगा हिंसा, क्योंकि आपको वही चाहिए था, वही मिला। तो अहिंसा करना है, पहले अपने आप के ऊपर अहिंसा करो, बाद में किसी और के ऊपर करो।
तो अविहिंस संकल्पो, व्यापाद नहीं करोगे। व्यापाद रखोगे तो इतना जलन होता रहेगा बॉडी में, जलते रहो। कोई ना कोई तुम्हें कुछ तो कहेगा, उसका सीधा तुम्हें गुस्सा आएगा, भड़कोगे, फिर थोड़ी शांत हो जाएगा, फिर कोई गुस्सा दिलाएगा, फिर भड़कोगे। जैसे कुत्ते होते हैं, भै 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 करते रहो, मजा करो। क्यों? क्योंकि वही चाहिए, वही मिल रहा है। अव्यापाद संकल्प, संकल्प ले लो, अभी से शुरू, बंद करते हैं। नेक्खम्म संकल्प, क्रम चेंज कर दो। काम के ऊपर जो क्रम है, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, काट दो। तो ये 3 अगर संकल्प हो जाता है तो तुम मनुष्य बन नहीं सकते। इसका खाना ही नहीं है तो खाने वाला कहां से है? खाने वाला आएगा नहीं, क्योंकि होटल बंद हो गई है। तो हो गया, ताला लग गया कि यहाँ पे खाना नहीं मिलता है, तो उसको कहीं और देखना पड़ेगा। चला जाएगा, अभी वो स्वर्ग में चला जाएगा, क्योंकि अभी खाना वहां पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नामुमकिन है। तो नेक्खम्म संकल्प, व्यापाद संकल्प, अविहिंसा संकल्प। सोच लो भाई, तेरा क्या होगा, कालिया आएगा। तो हम लोग भी वही कहेंगे जो गब्बर के लिए ये कहा था, मैंने आपका नमक खाया है, अभी गोली खा। वही होने वाला है। खा लेंगे गोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पैदा कहाँ हो जाओगे? वही जगह पे जहां तुम्हें आना ही नहीं था पहले। आ गए, फिर ऐसे ही लिखते रहो जैसे दक्षा जी लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है। अभी वो अमेरिका में बैठ के लिख रही है, हम यहां बैठ के कह रहे हैं। अगर मेरा, जैसे मैंने कहा, पास्ट लाइफ अगर देखता हूं, पूरी तरह से देखता हूं, तो ये 1000 से ऊपर साल हो गए यही चीज कर रहा हूं जो मैं तभी करता था। तभी मुझे सोने का शायद पॉइंट्स मिलता था, अभी यूपीआई का पैसा मिल रहा है। दोनों एक बराबर है। ठीक है, तो काम तो वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? एग्जैक्टली द सेम। तभी मैंने खाना खा लिया था, मतलब जो लोगों ने मुझे प्रशंसा दी, मैंने उसको ले लिया, अरे क्या बात है। पर अभी सुधर गया 1000 साल के बाद। ठीक है, तो 10 बज गए, फिर कल। उसमें कुछ एक लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन था। तो तुम्हारा छोटा नहीं होता है, फिर भी पूछ ले जी। तो बस वो समाधि के लिए मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैं अभी ये अभी उपचार समाधि वाले स्टेज में ही चल रहा है अभी प्रैक्टिस, तो इसमें से जैसे अभी विशुद्धि मग को बाजू में रख दे प्यारे। ये उपचार समाधि, खनिक समाधि, आपन समाधि, ये सब बाजू में रख। जो बुद्ध कहते हैं समाधि, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि ये उपचार समाधि के ऊपर जाओगे तो भी उलझ जाओगे। जी। एंड सर, इसमें जैसे मतलब अभी जैसे मैं जब प्रैक्टिस, मतलब अभी आपको देखते देखते, बात करते करते भी साथ में सांस पे रहता हूँ, तो भी पहले से बहुत रिफाइन हो गया है। मतलब बीच में तो कभी कभी एकदम से बहुत पीती, एकदम से अनकंट्रोल भी हो जाती थी, कभी ज्यादा कम, कभी जोर से आती है बीच में। अभी बहुत रिफाइन हो गई है पहले से, बहुत स्मूथ। तो अभी एक चीज ये मेरे को भी
मतलब आपको जैसे मैं मॉनिटर पे देख रहा हूँ, देखते देखते होता है कि मेरा सांस पे ध्यान ज्यादा होता है ना, तो थोड़ा धुंधलापन आ जाता है बीच में, क्लाउडीनेस आ जाती है, जैसे आपकी जो दिख रहा है मेरे को मॉनिटर पे। अभी जैसे समाधि में बढ़ती है तो हल्का सा एक लेयर आ जाती है बीच में, धीरे धीरे व्हाइट कलर की एक हल्की सी लेयर सी आनी शुरू हो जाती है इसके बीच में। वो तो आती है जब भी तुम ये क्या कहते हैं कि गौर के देखना बंद कर देते हो, ऐसे ही मामूल बना देते हो, तो वाइट हो जाता है। फिर उसके बाद में लाइट आ जाता है, चाहे तुम आंख बंद करो या खोल के रखो, लाइट आ जाए। एंजॉय दैट। तो वही सर मेरे को थोड़ा कंफर्म करना था, कभी कभी बीच में थोड़ा सा वो आंख वगैरह धोके भी आ रहा था, तो उसके बाद भी सेम है, मेरे को लगा थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये कोई वो गुड वन, यही आता है, अच्छी बात है। चलो फिर आज के लिए इधर ही। मधुरिमा जी कुछ करके आ जाओ। आपका चेहरे से या आंख से दिखता है कि यू आर वांटिंग टू कम हियर। हाँ सर बिल्कुल। तो आपको वही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव रेस्टलेसनेस। जी सर। वो तो है, रेस्टलेसनेस तो है। तो सैटरडे को आ जाओ, सैटरडे कुछ भी हो जाए करके आ जाओ। तो बिल्कुल ट्राई करती हूँ, बात करके देखती हूँ छुट्टी। लाइफ में ट्राई नहीं होता है, अगर 0 या 1 होता है। सर मेरी सिस्टर की गलती है, वो एक्सीडेंटली प्लान बना दी मेरे को। वो एक्सीडेंट हो या ऐसे ही हो, वो उससे कुछ लेना देना नहीं। अदरवाइज यू शुड लेट गो ऑफ योर थिंग, मतलब जो मन का सोच चल रहा है, यू टू लेट गो ऑफ इट। तो आप नहीं कर पा रही हो, तो यू बेटर डू व्हाट योर हार्ट सेज टू डू। जी सर। ठीक है, मैं तब से आपको देख रहा हूँ, ये जो तड़प है ना, वो उससे अच्छा ये है कि अब आ जाओ। तो देन आई विल मीट यू ऑन सैटरडे। तो पूरी कोशिश है, बात करती हूँ मैनेजर से। देखो लाइफ में अभी सांस जा रही है, तो आप क्या कहेंगी? मैं अभी क्या क्या है वो पूरी कोशिश करूंगी, नहीं, मरण तो मरण होता है। वेंटिलेटर पे डाला है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। So I wanted to tell one thing. My husband just called me around 1 o'clock UK time. He was in Finland. He had some workshop. He had to travel yesterday. तो वो कल रात को निकले थे, मतलब कल अर्ली मॉर्निंग निकले थे। एंड फ्लाइट उनकी थी वहां से यहाँ मैनचेस्टर, उनको पहुंचना था 10 बजे, तभी वी कैन हैव अ फ्लाइट टुगेदर अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। Then he was like कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट का क्या मीटिंग है, लेट मी कैंसिल इट। He booked another flight from British Airways, so वो डायरेक्ट हेलसिंकी से फिर अभी मैनचेस्टर लैंड किए, नहीं तो he was supposed to come at night, so that he doesn't miss, tomorrow early morning flight to basically meet you. So yeah, so I wanted to tell this to my sister, so if she's hearing, right, so she takes that as an inspiration, right? Like if somebody has to come, so I mean nothing is more important than anything else. देखिए अभी मधुरिमा जी आपके पास दो ही चीज है, एक है परस्पिरेशन, एक है इंस्पिरेशन। आपको परस्पिरेशन करना है तो वहीं पे बैठ जाओ, अभी परस्पायर करते रहो, मतलब पसीना आता रहेगा, या टेक द इंस्पिरेशन एंड कम ऑन, और ड्रॉप इट कंप्लीटली। you can't be frying yourself mentally। फिर क्या करे, अभी नहीं हो रहा है, अभी लीव नहीं मिल रहा है, अभी ये नहीं मिल रहा है, then you have to drop it। So I prefer to meet you on Saturday। चलो फर्स्ट वीक आ जाओ तो चलेगा? नहीं, नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि अभी मैंने जो कंपनी रिजाइन किया है वो एक्सटेंड हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब
20 तारीख तक कंपनी की चल रही है, दे डोंट वांट टू रिलीव मी। तो 29 तारीख को ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो घर के लिए थोड़ा काम भी तो करना पड़ेगा, सो आई कांट। So take this opportunity. Today is Thursday. However, whatever it is, you either come on Saturday or on Sunday or whatever day. या आप ड्रॉप कर दो, or you can take your brother-in-law's route from Helsinki. He can come to Manchester, can come from A place to B place. And anyway they're flying tomorrow, 9 hours journey. आप कहाँ पे रहती हो? सर नोएडा, दिल्ली। Where? 2.5 hours flight है। अरे और ठीक है। You can do one thing. You can come on Sunday or Saturday, go back on Monday ठीक है सर। or Tuesday. 2 दिन का पूछ लो। ठीक है सर। You can mark it as critical, emergency. कुछ नहीं कर सकते, करके आ जाओ। और you drop it. You are suffering. You are adding suffering. इसके अच्छा ये है कि suffering end करो। Either way, either you come here on Saturday or you drop it. ओके सर। नोएडा से 9.5 hour जर्नी तो नहीं है। Just have to come to Indira Gandhi International Airport, T3 या T1 या T2 कौन सा भी। अच्छा, or you can choose to come exactly at the same time as they are coming and साथ में। और उन्होंने जो घर चुना है वो मेरा दोस्त का ही घर है, whom I have not met after 2007. तो उसको भी आश्चर्य हो गया कि हम दोनों कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, सो यू एनीवे इट इज ए बिग हाउस, सो यू कैन, एंड इट्स अ लाइक एन Airbnb काइंड। आप उन्हीं के साथ रह जाओ। ओके सर। ठीक है, देखो मैंने आपका थोड़ा सोल्यूशन दे दिया है। हाँ, मैं कोशिश करूंगी का मतलब ये है कि सर अभी आप बोल रहे हो दिमाग में प्लानिंग चल रही है। क्या चल रही है? मतलब कैसे कैसे करूंगी कर दिया अगर ऐसा। जस्ट बुक अ फ्लाइट टिकट टुमारो एंड फ्लाई। वो टेंशन नहीं है, फ्लाइट का नहीं है बस। तो बुक करके आ जाओ। सो यू टेक अनदर 2 days ऑफ एंड नेगोशिएट फॉर 3 days ऑफ और 2 days ऑफ एंड ओके, गुड नाइट देन, सबको मिलते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट।